अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वसीम अब्बास और आज हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, आपको याद होगा इससे पहले हमने दो बॉन्ड्स को डिस्कस किया है, जिसमें हमने एक आयनिक बॉन्ड पढ़ा था जो हमने कहा था ये बनता है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम। उसकी डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था जो हमने कहा था कि बनता है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका भी लिंक मैंने दे दिया है, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख लें। तो आज हमारे पास है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट है क्या? कोऑर्डिनेट का मतलब ही होता है तावन करना, किसी के साथ तावन करना। अब इसमें होता क्या है, इसमें दो एटम्स होते हैं, एक के पास इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा होगा और एक जो क्या है उसका इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, एक इलेक्ट्रॉन की कमी, वहां पर डेफिशिएंसी होगी। तो क्या करेगा, यहां पर एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, किसको? दूसरे एटम को। तो ये क्या होती है इसकी डेफिनेशन, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम। ये बॉन्ड बनता है किसके दरमियान? दो एटम्स के दरमियान। लेकिन इसमें होता क्या है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करता है जी, एक एटम डोनेट करता है, डोनेटेड बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम। तो एक एटम क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, किसको? दूसरे एटम को। तो इस तरह जो बॉन्ड बनेगा वो कहलाता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहा होगा, दूसरे को यहां क्या कर रहा होगा, डोनेट कर रहा होगा। तो जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। मसलन हम यहां एक एग्जांपल लेते हैं, हम बात कर लेते हैं अमोनिया की। अमोनिया आपको याद होगा नाइट्रोजन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी? हमारे पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। ये आ गया 1, ये 2, ये 3। अब इसके साथ में अगर हाइड्रोजन लगाता हूं तो यहां 1, यहां 2 और यहां आ गया 3, ये हो गया NH3। अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल 5। तो 3 तो इसने बना दिए, ये बन गया बॉन्ड पेयर, इन्हें हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। इन्होंने क्या किया, ये बॉन्ड बना दिया जी NH3 का। अब क्या होता है, इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर बच जाता है, ये वाला। तो ये क्या करता है, ये अपना ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, किसको? मैं इसके साथ मिला देता हूं, मैं कहता हूं BF3। अब ब्रोन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी? 3 इलेक्ट्रॉन है, ये तीसरे ग्रुप का मेंबर है, तो आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। नाइट्रोजन 5वें ग्रुप का मेंबर था, तो उसके आउटर शेल में कितने थे? 5 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसके साथ आप फ्लोरीन लगा दें, ये। अब जरा गौर करें कि यहां क्या पोजीशन हो गई। अब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। अब हर एटम चाहता है कि उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसकी तरह हो जाए? नोबल गैस की तरह हो जाए। तो इसके लिए वो क्या करता है, वो या तो इलेक्ट्रॉन लेता है, गेन करता है, या फिर वो डोनेट करता है या शेयरिंग करता है। तो यहां क्या होता है इस केस में, अब यहां पर डेफिशिएंसी है। तो क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देता है, यानी इसके पास जो ये लोन पेयर था ये क्या करता है, इसको डोनेट कर देता है। अब केस यूं भी लिख सकते हैं, ये था BF3। तो क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको क्या कर देगा, डोनेट। अब डोनेट करने के बाद पोजीशन क्या आ जाएगी, यहां देखिएगा, यहां बन जाएगा एक बॉन्ड बन जाएगा। यहां जी हमारे पास क्या है जी, 2 हाइड्रोजन लग गया, यहां भी हाइड्रोजन और यहां भी हाइड्रोजन। और इस केस में अब क्या हुआ, ये आ गया BF3, ये पोजीशन है। अब देखें, अगर मैं इसको गौर से देखूं तो अब देखें हर एक के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। नाइट्रोजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, जबकि ब्रोन को आप चेक करें तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन क्या है जी, कंप्लीट है। तो अगर मैं इसको यूं बनाऊं तो हम ये कहते हैं कि ये हो गया जी NH3। अब क्या होता है जी, अब यहां से ये बन गया BF3। इसको हम एरो से जाहिर कर देते हैं अक्सर, जिसकी जो साइन है किसकी तरफ होता है, ये डोनर से एक्सेप्टर की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है तो इसको डोनर कहा जाता है।
जबकि ये ले रहा है तो इसको क्या कहते हैं, एक्सेप्टर कहा जाता है, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो ये हो गया डोनर और ये क्या हो गया, एक्सेप्टर। तो एज ए रिजल्ट ये बॉन्ड बन जाता है। अब याद रखें, जब ये बॉन्ड बन जाता है तो इस बॉन्ड को आप क्या कर सकते हैं, आप ये फर्क नहीं कर सकते कि आया ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है या ये फिर कोवलेंट बॉन्ड है। अगर यहां देखें ना तो यहां शेयरिंग हो रही है, बेसिकली यहां मैंने शो की है। अब जो शेयरिंग का मतलब ही यही है कि शेयरिंग होने का मतलब है कि ये कोवलेंट बॉन्ड है। तो जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है तो याद रखें इसमें क्या पोजीशन होती है, इसकी पोजीशन ये होती है कि ये 33% ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट होता है, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट होता है, जबकि 66% ये क्या होता है जी, कोवलेंट है। तो इसमें जो बॉन्ड बन जाएगा अब उसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है 100%। नो, हम कहते हैं इसमें वो फर्क खत्म हो जाएगा, क्या ये कोऑर्डिनेट है या फिर ये कोवलेंट है। यानी ये बनता है 33% ये कोऑर्डिनेट हो गया और 66% ये क्या हो गया हमारे पास, ये बॉन्ड कोवलेंट होता है। अब जहां से आपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे, याद रखिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जो एक्सेप्ट करता है उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम कहते हैं कि ये आपके पास अमोनिया है जी, NH3 आपकी बुक के मुताबिक हम ले लेते हैं। इसके पास एक क्या मौजूद है जी, लोन पेयर। तो इसके अंदर हम क्या डालते हैं जी, H पॉजिटिव डाल देते हैं, ये हम H पॉजिटिव डाल देते हैं। तो क्या होगा, सो सिंपल है, ये क्या करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। जब ये डोनेट करेगा तो पोजीशन ये आ जाएगी, ये बन जाएगा NH4 और ओवरऑल इस पे आप क्या लिख दें, पॉजिटिव चार्ज लिख दें। तो ये आपके पास बन जाता है, कौन सा बन जाता है, ये अमोनियम आयन बन जाता है। अच्छा, इसी तरह से एक हमारे पास और है, फास्फोनियम आयन हम बनाते हैं। सिंपल है, नाइट्रोजन जिस ग्रुप का मेंबर है 5वें का, उसके नीचे नाइट्रोजन के नीचे मौजूद है फास्फोरस। तो इस मींस वही केस आपने करना है, जहां नाइट्रोजन है वहां पर आप कर दे फास्फोरस, ये आ गया, ठीक है। सिर्फ नाइट्रोजन को हटा के आपने क्या कर दिया, फास्फोरस, और यहां पर आप क्या कर दें जी, H पॉजिटिव डाल दें। तो यही काम आपने जो ऊपर किया वो ये नीचे कर दें कि ये इसका लोन पेयर क्या करें, इसको डोनेट कर दें। तो अब ये पोजीशन आ जाएगी कि वहां जो नाइट्रोजन था उसकी जगह किसने ले ली, फास्फोरस ने ले ली। तो इसको कहा जाता है फास्फोनियम आयन। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है जी वाटर की। तो वाटर में आप देखें यहां हमारे पास होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन छठे ग्रुप का मेंबर है। तो इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये इसके साथ हाइड्रोजन लगाए, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये पोजीशन है। तो ये आपस में क्या कर लेते हैं, इसकी शेयरिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमारे पास पोजीशन ये आ जाती है वाटर की, दैट इज H2O। इसके ऊपर क्या आ गया जी, लोन पेयर आ गया। अब इसको अगर इसके अंदर हम क्या ऐड करें, इसमें अगर हम H ऐड करें तो क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है ये अपना एक लोन पेयर इसको क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। तो अब पोजीशन ये आ जाएगी कि ये ऑक्सीजन, ये H, ये H, ये H। तो इसको कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन। क्या कहा जाता है इसको, हाइड्रोनियम आयन। इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो वहां क्या होता है, देखें आप क्या करेंगे, वाटर है, इसी के रिलेटेड हम एक और चीज करते हैं। आप यहां पर R पुट कर दें, यहां हम क्या करते हैं, R पुट कर देते हैं। अब ये फार्मूला किसका बन गया, दैट इज ROH। आपने पढ़ा होगा मैट्रिक के अंदर, ROH क्या फार्मूला है, अल्कोहल का फार्मूला होता है। यहां R जो है या मिथाइल कर देते हैं CH3OH, या इथाइल कर देते हैं, तो ये क्या है जी, ये अल्कोहल कहलाता है। तो ये आपने H हटा के यहां R कर दिया, तो ये आपके पास क्या बन गया, दैट इज अल्कोहल। अब इसके अंदर आप क्या करें, अब इसमें H पॉजिटिव ऐड करें तो क्या होगा, ये अपना लोन पेयर इसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। और पोजीशन ये आ जाएगी कि ये O है,
ये H है, ये H है और ये R है, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसको हम कहते हैं ऑक्सोनियम आयन ऑफ अल्कोहल। ये हाइड्रोनियम आयन था, ये क्या बन गया ऑक्सोनियम आयन ऑफ अल्कोहल। तो इसी तरह से नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लो। यहां पहले आपने एक H हटा के R लगाया था, अब आप क्या करें दोनों तरफ से R R कर दें, दोनों तरफ R R करेंगे तो ये भी आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा ROR। ये जनरल फार्मूला किसका होता है भला, ईथर का फार्मूला होता है। यानी अगर आप CH3OCH3 कर देते हैं तो इसका नाम आपने पढ़ा होगा डाई मिथाइल ईथर। तो ये हो गया बेसिकली ROR। अब इसमें क्या करें, इसमें आप H पॉजिटिव ऐड करें तो क्या होता है, यहां से ये अपना लोन पेयर इसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। अब पोजीशन ये आ जाएगी कि ये आ गया H, ये R और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसे हम कहते हैं एक्सोनियम आयन ऑफ ईथर। ये था एक्सोनियम आयन ऑफ अल्कोहल, ये बन गया एक्सोनियम आयन ऑफ ईथर। तो ये आपके पास और एग्जांपल हमारे पास आ गई कि जिसमें एक एटम क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, जो डोनेट कर रहा है किसको, दूसरे एटम्स को। इसी तरह अगर हम बात करें, एक हमारे पास होते हैं प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन। तो उनमें भी क्या पाया जाता है, उनमें भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। अब भाई वो कैसे, ये सिंपल, आप ये याद रख लें, ये होता है अमोनिया NH3, इसके ऊपर क्या मौजूद होता है, लोन पेयर। ये हमने अभी पढ़ा था, ये अपना H को क्या करता है, ये लोन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है। तो भाई प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइंस क्या होते हैं, तवज्जो। आप कहते हैं ये अमोनिया है, इसका एक हाइड्रोजन आप हटा के अगर यहां CH3 कर देते हैं, यहां मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, तो याद रखें ये प्राइमरी अमाइंस कहलाते हैं। यानी एक हाइड्रोजन अमोनिया का हटा के आपने क्या कर दिया, CH3 कर दिया, तो ये प्राइमरी अमाइंस कहलाता है। इसी तरह अगर आप दूसरा हाइड्रोजन हटा के वहां भी R ग्रुप लगा देते हैं, मिथाइल इथाइल लगा देते हैं, तो ये सेकेंडरी अमाइंस कहलाता है। और इसी तरह से आप तीसरा H हटा के अगर यहां भी CH3 कर देते हैं तो ये टर्शियरी अमाइंस कहलाता है। तो याद रखें ये प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस और जो टर्शियरी अमाइंस है, ये भी हमारे पास क्या बनाते हैं, ये भी हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इसी तरह से हमारे पास कुछ ऑक्सी एसिड्स होते हैं। ऑक्सी एसिड मींस ये इनके फार्मूले हैं जी, HClO, इस तरह HClO2, HClO3, HClO4। तो इनके अंदर भी याद रखें, ये भी हमारे पास क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है बिटवीन क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास एक टॉपिक आज कंप्लीट हो गया, जो कि था सिंपल सा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें हमने कहा था कि ये कैसे बनता है। ये बनता है कि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको, दूसरे एटम को।